अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यहाँ कुछ कुकिंग भी देखेंगे, क्लीनिंग भी देखेंगे और साथ में अपने हेयर के लिए एक जेल देखेंगे जो हमें छट से पैड बनाकर अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गैलरी में ही कुछ प्लांट्स लगाई हुई हूँ। उसी में से ये मेरा फेवरेट प्लांट्स है एलोवेरा का। ये स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत यूज़ आता है। तो मैं इसे लगाई हुई, यहाँ इसे मैं अब एक प्लांट कट करके लेके जाऊँगी और इसे अच्छे से धो कर रख लूँगी। तो ये मैंने वीडियो 10 बजे के बाद शुरू की थी। यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया था। अब बस कुकिंग बनानी थी। तो कुकिंग से पहले-पहले मुझे जब भी अगर कोई बालों पर जेल वगैरह अप्लाई करना हो तो कुकिंग से पहले कर लेती हूँ और कुकिंग वगैरह अपने सब कुछ ख़त्म करके फिर मैं अपने बालों को धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा ली हूँ, इसे अच्छे से धो लेंगे और इसका जो पीला वाला जो पार्ट रहता है इसे हमें निकालना है। ध्यान से इसे निकालिए क्योंकि पीला वाला पार्ट हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। तो इससे पहले हमें निकालेंगे, इसके काँटों को भी निकालेंगे और इसे टुकड़ों में कट करके हम मिक्सर जार में डाल देंगे। तो मैंने कड़ी पत्ता भी ली हूँ और एक ऑनियन ली हूँ, इसे हम कट करके इस मिक्सर जार में डाल देंगे। तो ये वीडियो ना मैं उस बहनों के लिए बना रही हूँ जो न्यू मैरिड हैं, जिसकी मैरिड होने वाली है। तो हमेशा हम जब भी एक हाउसवाइफ हो जाते हैं तो अपने आप पर पूरा ध्यान हटा देते हैं। शादी के पहले तो हम अपने आप पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, अपने बालों पर, अपनी स्किन पर। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, एक लड़की जब एक हाउसवाइफ बन जाती है तो अपने आप से वो पूरा ध्यान हटाकर बस अपने घरवालों पर, घर पर और बच्चों पर अपनी ध्यान दे देती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना टाइम अपने लिए हमें में निकालना होता है, उतना हमें निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब हम अपने पूरे काम छोड़ेंगे और बस खुद को ही देखेंगे। अपने काम के साथ-साथ ही हम अपना भी ख़्याल रख सकते हैं। जब भी कुकिंग करना हो, जब भी डस्टिंग करना हो, तो हम कोई जेल अपने सिर पर लगा लेंगे और अपने बालों को भी ख़्याल रख सकते हैं और अपने घर का भी हम ख़्याल रख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं अब सारा कुछ कटिंग-वटिंग करके इसे अच्छे से मिक्सर जार में पीस ली हूँ। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर इसमें ही डाल देंगे, इसमें हमें पानी में ही पकाना है। तो इस मिक्सर जार को अच्छे से हमें पोंछ कर इसमें डाल देंगे। अब 1 चम्मच हम मेथी दाना डालेंगे और 1 चम्मच अलसी के सीड्स डालेंगे और 2 चम्मच चावल डालेंगे। तो अगर आप जेल ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो सारी क्वांटिटी आप ज़्यादा-ज़्यादा रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम जेल बनाने लगे ना तो बस 5 मिनट लगेंगे ये सारा कुछ कटिंग-वटिंग करके डालने में और पकने में 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट हमें इसे देना है और 20 से 25 मिनट में जो पकने वाला प्रोसेस है उसमें हम अपने जो किचन के एक्स्ट्रा के काम हैं वो करते रहेंगे। वो भी मैं आप आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो भी न्यू मैरिड हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी ये वीडियो। जैसे ही मैरिड होती है हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। अगर हम टाइम एक फिक्स करें ना अपने कामों का, अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं। अब तो यूट्यूब है हमारे लिए बहुत सहूलत हो गई है यूट्यूब की वजह से। पहले तो कुछ नहीं था फिर भी हमारे माएँ, हमारी सासें अच्छे से वो घर का ख़्याल रखती थी, खुद का भी रखती थी। अब तो हमें बहुत अब यूट्यूब की वजह से बहुत सहूलत मिल गई है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, घर के काम सारा कुछ किस तरीके से एडजस्ट करना है, समझना है, यही सारा कुछ देखना चाहिए हमें। जब भी मैरिड होने वाली है, मैरिड हो गई हैं, ऐसे में हमें ऐसी वीडियो देखना चाहिए। रील्स वगैरह देखने से अच्छा है कि इस तरीके की वीडियो देखें जो घर सँभालते हैं, अपने कामों को किस तरीके से सँभालते हैं। अगर ये हम देखने लगे ना, तो हमारे में भी एक आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से हम करें। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ अब पकने के लिए छोड़ दी हूँ, उसमें थोड़ा-सा हल्दी और थोड़ा-सा मैंने इसमें लवंग डाली हूँ। पहले ही डाल देना, मैं थोड़ा भूल गई थी। आप पहले ही डालकर इसे पकने के लिए छोड़ देना। तो साथ में मैं अपनी कुकिंग की भी यहाँ तैयारी करूँगा। 20 से 25 मिनट तक ये पकने लगेगा, तब तक तो हम अपनी कुकिंग की भी सारी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैं बस यही बता रही हूँ कि अपने बालों के साथ, अपने स्किन के साथ-साथ ही अपनी कुकिंग भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर यही काम अपने बालों के लिए हम पार्लर के जाते हैं, स्किन के लिए जाते हैं, तो कम से कम 2 से 3 या 4 घंटे तो लग ही जाते हैं पार्लर में। तो उससे अच्छा है हम घर पे ही कुछ ना कुछ करके अपने बालों पर, अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं और उसी 2 से 3 घंटे में अपने घर का हम पूरा काम कर सकते हैं। तो कभी-कभी डस्टिंग वगैरह भी हो तो वो भी कर लेती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा देर कुछ अपने बालों में रखना है तो डस्टिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। तो आज मैं बस आपको इस कुकिंग का ही दिखाऊँगी कि हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शादी हुई है तो हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं देंगे। अ,
फिर भी प्रोफ़ेशनल जो रहती हैं औरतें हैं, उन्हें वो तो अपने आप पर ध्यान देती हैं, जो भी जॉब वग़ैरह करते हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ़ रहती हैं, वो अपने आप पर कभी भी ध्यान नहीं देती, बस यही सोचती हैं अब हमें कहाँ जाना है। बाल तो औरतों का गहना रहता है, तो उसका ख़्याल रखना भी हमारा ही काम है। तो घर के काम के साथ-साथ ही हम अपना भी ख़्याल रखेंगे। तो यहाँ पे अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दी हूँ। यहाँ पे ये सारा कुकिंग का भी मेरा अब रेडी है पूरा। यहाँ पे ये जो मैंने बनाई थी सिरम, वो अच्छे से अब मैं यहाँ पे छान लूँगी। तो ये गरम-गरम में ही छानना है हमें, इसे ठंडा होने मत दीजिए, नहीं तो ये छानने में नखरा दिखाएगा, क्योंकि एकदम गाढ़ा-सा हो जाता है और ये जेल गरम-गरम में ही छानना ल पड़ता है। अब ये जो मैंने निकाल रही हूँ, ये चावल वग़ैरह जो हमने पकाए हैं, इसे फेंकेंगे नहीं, अभी मैं इसे डिब्बे में डाल कर रख दूँगी। बाद में फिर इसे मिक्सर जार में पीस कर दरदरा सा हम इसका एक स्क्रबर बना लेंगे और अपने हाथों पर, पैरों पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना है, इसे एक स्क्रबर बनाकर हम इसे यूज़ करेंगे और ये जेल अब ठंडा होगा तो हम अपने बालों पर लगा लेंगे। तो अब मैं बालों पर जेल लगाऊँगी, फिर दोबारा से किचन में आ जाऊँगी। तो कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं जेल लगाने में, फिर जेल लगाकर शावर कैप डालिए और फिर किचन में आ जाइए। तो अब 2 घंटे कुकिंग के लिए लगेंगे और हमारे बालों का भी यहाँ काम होता रहेगा हमारे। तो अब यहाँ पे मैं कुरमा पूरी बनाऊँगी, उसी की भी तैयारी करके रख दी थी। अब बस मसाले पीसने हैं, यहाँ पे मैंने सूखा खोबरा ली हूँ, तिल ली हूँ और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम जीरा लेंगे और धना लेंगे, अक्खा धना, उसे भी भूनकर हम खोबरे में डाल देंगे। तो इस मसाले से कोरमा का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे हमें बगैर पानी के पीसना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये खोबरे के साथ अच्छे से पीस जाता है। जैसे-जैसे हमें पीसेंगे, खोबरा एकदम तेल छोड़ने लगता है, तो वो अच्छे से पीस जाता है। तो अब एक पतीला लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे और जो हमने काट कर रखे थे आलू, मटर वगैरह सारा हम फ्राई कर लेंगे। आलू मटर फ्राई करने से कोरमा का इतना टेस्ट अच्छा आता है कि बस। तो यहाँ पे मैं अभी ये सारा कुछ फ्राई कर लूँगी। आलू बस 2-2 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है, ज़्यादा इसे पकाना-वकाना कुछ नहीं है, बस 2-2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर और इसे निकाल लेंगे इस सारा का सारा ट्रे में। अब हम आगे की प्रोसेस देखेंगे, यहाँ पे अब हम ऑयल डालेंगे और थोड़ा इसमें और जो हमने प्याज़ काट के रखे हैं, वो उसमें डाल देंगे। तो इसे अच्छे से ब्राउन करना है, उसके बाद ही हम आगे के मसाले इसमें डालेंगे। अभी ये प्याज़ जब तक यहाँ ब्राउन हो रही है, तब तक हम एक मसाला तैयार करके लेंगे यहाँ पे। तो इसे स्लो फ्लेम पर मैं ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी, हाई फ्लेम पर जल जाएगी प्याज़, ब्राउन तो नहीं होगी। तो मैं ज़्यादातर प्याज़ को स्लो फ्लेम पर ही ब्राउन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक मसाला तैयार करके लूँगी, तो 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली हूँ, 1 इंच टुकड़ा अदरक का ली हूँ और थोड़े-से हम लहसुन डालेंगे और टमाटर इसमें कट करके डाल देंगे। तो ये एक मसाला है जिससे खुरमा का बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्ची से। तो अब इसे पीस लेंगे और प्याज़ को अच्छे से ब्राउन होने के बाद हम जो मसाला पीस कर रखे हैं टमाटर वाला, ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर और प्याज़ को अच्छे से भूनने के बाद ही हम जो खोबरा वगैरह पीस कर रखे थे, वो सूखा मसाला इसमें हम डाल देंगे। तो इसे अब अच्छे से भून लेंगे। तो ये सारे मसाले अच्छे से भुनने के बाद ही हम आगे के मसाले डालेंगे। तो मैंने 2 से 3 चम्मच भर के यहाँ लाल मिर्ची पाउडर ऐड की हूँ। इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे-जैसे हम इसे भूनते रहेंगे, वैसे इसमें ऑयल आता जाएगा। तो भुनाई बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दही डालेंगे 2 से 3 चम्मच भर के, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो दही और इन मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे और जैसे इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, तो हम इसमें आलू, मटर और गोभी डाल देंगे। तो ये आलू, मटर और गोभी हमने फ्राई किए थे, तो सारा ऑयल चिपक गया था ट्रे को। तो ये सारा का सारा ऑयल हम इसमें डाल देंगे। तब इन सारी चीज़ों की बस 2-3 सेकंड के लिए हम भुनाई कर देंगे। तो ऑयल में हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, तो ज़्यादा भुनाई करने की अब ज़रूरत नहीं है। बस मिक्स करेंगे सारा का सारा और इस पे ढाँप कर हम इस बर्तन पर पानी डालेंगे और जब ये पानी गरम होगा, तब हम ये पानी कोरमा में डाल देंगे। तो ठंडा पानी हमें इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना। तो तब तक हम यहाँ पूरियों की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूँ का आटा और मैदे का आटा मिक्स करके ली हूँ और थोड़ा-सा इसमें रवा डालेंगे और नमक डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से और मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच भर के ऑयल डाली थी। गरम करके उसे अच्छे से ठंडा करके ऑयल डालेंगे
तो फिर अब हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, तो बेकिंग सोडा मत ऐड कीजिए, बेकिंग पाउडर ही इसमें ऐड कीजिए। अब इसे अच्छे से सारा कुछ मिक्स करके हमें हम गूँथना है, जैसे हम आटा गूँथते हैं नॉर्मल वैसे ही गूँथना है। लेकिन फ़ौरन से पूरियाँ बिल्कुल मत कीजिए, इस आटे के 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा आप इसे रख दीजिए, तभी इसकी पूरियाँ अच्छी होती है। फ़ौरन से अगर हम पूरियाँ बनाते हैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे मैं गूँथ कर रख दूँगी आटा और आगे के जो भी काम है आगे करते जाऊँगी। तब तक 20 से 25 मिनट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं पूरियों को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे ये कोरमा अब अच्छे से पक गया था, मैंने पानी जो गर्म हो गया था शामिल कर दी थी उसमें। अब ये पूरी का आटा भी मैं एक बर्तन में डालकर इसे रख दूँगी और जितने सारे बर्तन पड़े हैं, सारे बर्तन क्लीन करके काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी। अब मेरा पूरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बस अब पूरी बेलना है और उसे फ्राई करना है, इतना ही काम है। तो मैं ये सारा का सारा अभी जो भी जितना भी फैला हुआ है किचन, मैं इसे समेट लूँगी और उसके बाद फिर पूरी भी बना लूँगी। तो बच्चों को पूरियाँ देने के बाद ही फिर मैं नहा लूँगी, तब तक मेरे बालों को जेल लगाकर 2 से 3 घंटे आराम से हो जाएँगे। तो यहाँ पे मैं ये जो मिक्सर गंदा हो गया था उसे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। हमेशा हम यूज़ करते हैं मिक्सर को तो हमेशा क्लीन रखना चाहिए, नहीं तो एकदम इसमें चिकनाई होकर एकदम अजीब-सा दिखने लगता है मिक्सर। तो ये अच्छे से पोंछ कर मैं रख दूँगी, तो मैं जब भी जेल वग़ैरह लगाती हूँ, तो मैं इस तरीके के काम कर लेती हूँ। तो स काम भी हो जाते हैं, साथ में अपने बालों का भी ख़्याल हम रख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, यहाँ पूरी का आटा मैंने बना कर रख दी हूँ, यहाँ पे कुरमा भी ये बन के तैयार है। मैंने गैस की फ्लेम अब बंद कर दी हूँ, पूरी का आटा भी है, बस अब पूरियाँ बनाना है, काउंटर टॉप भी एकदम क्लीन हो गया है और यहाँ बर्तन भी मैंने धोकर रख दी हूँ। अब बस बच्चों को पूरी फ्राई करके उन्हें खाने के लिए दे दूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। तो अभी अज़ान हो रही थी ज़ोहर की, मैं जब पूरियाँ फ्राई कर रही थी तो बस अभी उन्हें खाने के लिए दे दूँगी। फिर नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ के फिर मैं खा लूँगी। तो 2 बजे तक मैं एकदम फ्री हो जाती हूँ सब काम के साथ। तो आप देख सकते हैं पूरियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं, रवा डालने से पूरी एकदम फूली-फूली सी बनती है, एकदम मज़े की बनती है और एकदम सॉफ्ट भी हो जाती हैं। तो मैं आगे आपको दिखाऊँगी तोड़ कर भी कि किस तरीके से ये सॉफ्ट होती हैं, एकदम सॉफ्ट सी पूरियाँ ही कुरमे के साथ अच्छी लगती हैं, कुरमा-पूरी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी ये कुरमा पूरी तैयार है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।